ये प्रोग्राम आपको सिर्फ खबरें नहीं दिखाता, करता है आपको खबरदार, क्योंकि हर खबर समाज का आईना है और इस आईने में लहू के छींटे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और इसी आईने को लेकर हाजिर हूं मैं, श्रवण तंबोली। तो चलिए शुरू करते हैं गुनाह, क्योंकि अपराध कभी दस्तक नहीं देता। प्यार कहने में तो बेहद खूबसूरत और समझने में बेहद उलझा हुआ शब्द है। यह सिर्फ एक नाम नहीं, ये वो एहसास है जिसने इसने जिया, या तो वो जिंदगी पा लेता है या जिंदगी हार जाता है। एक कहावत है जो देवास में घटी वारदात पर बेहद सटीक बैठती है। कहते हैं इश्क दो धारी तलवार है, जो इसे जान लेता है ये उसी की जान लेता है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। फ्रिज बना कब्र का, प्यार का जाल रहे आगाह। फ्रिज में मिली महिला की लाश, पुलिस ने किया कत्ल का पर्दाफाश। ये तस्वीरें डराती हैं, ये मंजर खौफनाक है। घर किसी और का है और लाश किसी और की, और इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और है। ये इलाका देवास की वृंदावन कॉलोनी है। यहाँ एक घर के बंद कमरे से पड़ोसियों को असहनीय बदबू आती। बदबू मांस के बुरी तरह सड़ने की होती है। पड़ोसियों को शक होता है और वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और दरवाजा तोड़कर जब अंदर दाखिल होती है तो बदबू और भी बढ़ जाती है। कमरे के अंदर एक फ्रिज में महिला की लाश को देखकर वहां खड़े हर शख्स की रूह कांप जाती है। लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये लाश कई महीनों से फ्रिज में दफन है। एफएसएल की टीम मौके से सुराग जुटाने में जुट जाती है और पुलिस इस केस को सुलझाने में। मकान मालिक को बुलाकर पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये रूम पहले किसी को किराए पर उठाया गया था। पुलिस के मुताबिक जिस रूम के फ्रिज में महिला का शव मिला, उसे मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने जुलाई 2023 में संजय पाटीदार को किराए पर दिया था। संजय ने जून 2024 में मकान खाली कर दिया, लेकिन एक कमरे में कुछ अपना सामान छोड़ दिया था। पुलिस को आशंका हुई कि फ्रिज में मिला शव करीब 8 महीने पुराना हो सकता है। पुलिस आरोपी संजय की तलाश में जुट जाती है और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लेती है। प्राथमिक पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई, उसमें संजय पाटीदार ने अपना ये अपराध करना कबूल किया है। मृतिका के द्वारा शादी को लेकर दबाव लगातार बनाया जा रहा था। इसी वजह से संजय पाटीदार ने अपने एक सहयोगी, जिसका नाम विनोद दवे है, उन्होंने एक साथ मिलकर मृतिका की गला घोटकर हत्या की। आरोपी संजय को गिरफ्तार कर पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो सब कुछ उगल देता है। जानकारी के मुताबिक मृतिका और आरोपी संजय लिव इन में रहते थे, लेकिन कुछ ही वक्त बाद वो शादी के लिए संजय पर दबाव बनाने लगी। संजय भड़क गया और उसने अपनी प्रेमिका का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या मार्च 2024 में कर दी गई थी। संजय ने लाश को फ्रिज में डाला, फ्रिज को चालू छोड़ा, कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया। अगर फ्रिज से सड़न की बदबू बाहर नहीं आती तो ना लाश का खुलासा होता और ना आरोपी पकड़ा जाता। मोनिश वर्मा, IBC 24, देवास। सूरजपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। पत्रकार की मां, पिता और भाई की हत्या की गई। प्रतापपुर इलाके के जगन्नाथपुर गांव में रहने वाले पत्रकार संतोष टोप्पो की मां, पिता, छोटा और बड़ा भाई अपने ही खेत में काम कर रहे थे और इसी दौरान लगभग 20 से 25 लोग हथियार लेकर पहुंचे। संतोष के परिवार वालों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें मां और बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि पिता ने अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।
वहीं संतोष के छोटे भाई पर भी हमला किया गया, लेकिन उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचा ली। ये बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर पत्रकार संतोष का परिवार काम कर रहा था, उस पर जमीन के बंटवारे को लेकर पुराना विवाद था, जो कि कोर्ट में चल रहा था और हाल ही के दिनों में कोर्ट ने संतोष के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसी बात को लेकर आरोपी नाराज थे और इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दो परिवारों के मध्य जमीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा की सूचना पर पुलिस टीम रवाना हुई थी, जहां पर घटना स्थल पर ही लड़ाई झगड़े के दौरान दो व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। एक अन्य व्यक्ति घायल था, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इलाज भेजा जा रहा था। रास्ते में ही उसकी भी डेथ हो गई थी। अंबिकापुर से एफएसएल की टीम आई थी। एफएसएल टीम के द्वारा जांच वाच कर लिया गया है। अभी तक की जांच में 7 संदेहियों को रखा गया है, जिससे आगे की पूछताछ की जा रही है। रायगढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मां बेटी का शव घर के अंदर जला हुआ मिला, वहीं महिला के पति की लाश घर के बाहर फांसी के फंदे पर लटकी मिली। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस आशंका जता रही कि पहले हत्या की गई, फिर आरोपी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना घरघोड़ा थाना क्षेत्र के कमतरा गांव की है। पुलिस ने मां बेटी की पहचान चांदनी गुप्ता और आकांक्षा गुप्ता के रूप में की और पति का नाम सुरेश बताया जा रहा है। हालांकि यह हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच पुलिस कर रही है। गरगोड़ा में एक मामला सामने आया है, जिसमें अभी तक की जो हमारे पास जानकारी मिली है, उस आधार पे एक पति पत्नी का विवाद हुआ था। विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी और एक छोटी सी 2.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी और उसके बाद खुद फांसी लगा के सुसाइड की है। मामले में अभी विवेचना की कार्रवाई जारी है। नशे का खुमार जब भी सिर पर हावी हो जाता है, वो ना सिर्फ रिश्ते देखता है और ना ही इंसानों को देखता है, वो तो बस अपने मद में मस्त होकर पागल हो जाता है। पन्ना में नशे ने एक इंसान को इतना पागल कर दिया कि उसने अपने ही भतीजे पर कुल्हाड़ी से तब तक वार किया जब तक उसकी बॉडी ने हिलना बंद नहीं किया। यह घटना पन्ना जिले के देवरी रनवाहा गांव की है, जहां आरोपी मुकेश वंशकार शराब के नशे में चूर था। किसी बात को लेकर उसका अपने भतीजे नीलेश वंशकार के साथ विवाद हो गया। बहस बढ़ती गई और आरोपी चाचा गुस्से में भड़कता गया, जिसके बाद उसने वो कदम उठाया जिसके बाद ना वो घर वालों को अपना मुंह दिखा सकता था और ना ही उसका भतीजा। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। कल इनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा आरोपी है बसोर समाज का ही है और काफ़ी नशे में था, ऐसा पता चला है। और नशे की हालत में ही उसने संभवतः कुल्हाड़ी से वार किया है, जिससे मौके पे ही मृतक जो नीतेश हैं उनकी मृत्यु हो गई है। अभी गांव से फरार है, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दमोह में फिर एक बार इंसानियत शर्मसार हुई है। यहां 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई। जन्मदिन के पार्टी में गई नाबालिग को 3 युवक उठाकर ले गए और पास में ही तालाब किनारे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। नाबालिग को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यह पूरी घटना दमोह देहात थाना क्षेत्र की है। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी ब्रजेश अहिरवार और उसके 2 दोस्तों पर पॉस्को एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। और इस